आज गणेश चतुर्थी है। डिवाइन हीलिंग चैनल के तरफ से आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई। अगर हम श्री गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य के बारे में समझें तो बताते हैं कि माता आदि शक्ति की तपस्या और श्रेष्ठ संकल्प से ही श्री गणेश जी का रचना हुआ है। और बोलते हैं कि श्री गणेश जी का माथा बड़ा है और कान भी बड़ा है, पेट भी बड़ा है और नाक भी बड़ा है, आँख छोटा है और मुख भी छोटा है। इसका अर्थ क्या है? क्या श्रेष्ठ संकल्प से हमारे अंदर शक्ति आएगा? हाँ, जरूर आएगा। हम अगर मन को एकाग्र करके श्रेष्ठ संकल्प से अगर हम अपने रूट चक्रों को एक्टिव कर लें तो हमारे में शक्ति उत्पन्न हो सकता है। बोलते हैं कि हमारे अंदर 7 चक्र है। 7 चक्र में से रूट चक्रों को शक्ति का केंद्र बोलते हैं और वहाँ श्री गणेश जी का निवास स्थान है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करें मन को एकाग्र करके और विघ्न विनाशक सोमान में रहें तो हमारे जीवन का सब विघ्नों को हम हर सकते हैं। इसीलिए रूट चक्रों में श्री गणेश जी का निवास स्थान भी बताते हैं। और उनको बोलते हैं कि उनका आँख छोटा है। आँख छोटा मतलब एकाग्रता चित्त। हर समस्या को सॉल्व करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। इसके लिए आँख छोटा दिखाते हैं और माथा बड़ा दिखाते हैं। माथा बड़ा का अर्थ यह है कि उनके पास सब प्रकार का विघ्नों को हरने का शक्ति था। ऐसे ही अगर हम श्रेष्ठ संकल्प से अपने माथा को भर लें तो हमारा माथा भी बड़ा हो जाएगा और जितने भी समस्या हैं उनको भी हम हर सकते हैं। और कान बड़ा दिखाने का अर्थ यह है कि सबके बातों को सुनना है। रिसीविंग पावर। जिसके पास सुनने का शक्ति है वो सबसे बड़ा है। इसलिए सुनने का शक्ति को कान के सिंबल में दिखाते हैं और दिखाते हैं मुख छोटा। मुख छोटा का अर्थ है कम बोलना है, धीरे बोलना है और प्यार से बोलना है। और नाक बड़ा दिखाने का अर्थ है कि जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उसको पहले से ही जान लेना। इंट्यूशन पावर बढ़ जाना। और पेट बड़ा दिखाने का अर्थ है कि सब बातों को समाना है, पचाना है। तब जाके हम श्री गणेश जैसा श्रेष्ठ बन सकते हैं। आगे हम श्री गणेश जी और चक्र में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम जानेंगे। उसी गणेश चतुर्थी व विघ्न विनाशक गणेश जी के और हमारे अंदर जो 7 चक्र है, गणेश जी का इस चक्र में कहाँ निवास स्थान है और कैसे वो हमारे शरीर के विघ्नों को नष्ट करते हैं और वो हमारे लाइफ में कितना महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। 7 चक्र और विघ्न विनाशक पूज्य जो गणेश जी है उनके हमारे चक्र के साथ क्या रिलेटेड। हमको पता है कि हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः 7 चक्र है। जैसे कि अगर नीचे से देखें तो नीचे रूट में जो है उसको तो रूट या मूलाधार चक्र है। फिर उसके ऊपर है आपका सक्राल चक्र या स्वादिष्टान चक्र है। फिर नाभि में मणिपुर चक्र है। छाती में है अनाहत या हार्ट चक्र है। ऐसे थ्रोट में विशुद्धि चक्र है। और जो माथे पे 2 भ्रुकुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है और ऊपर जो है सहस्रार चक्र है व क्राउन चक्र है।
तो बेसिकली ये 7 चक्र है और दोनों हाथों में भी चक्र है, रिसीविंग और गिविंग चक्र है, और पैर में भी है और ऊपर भी है। तो इस सारे चक्रों के बारे में आज आप नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो गणेश जी, जो पूज्य देव गणेश है, प्रथम पूज्य गणेश जो बोलते हैं, वो हमारे किन चक्रों में विराजमान है, वो कैसे हमारे विघ्नों को हरते हैं। उनको विघ्न विनाशक और बुद्धिदाता और सिद्धिदाता भी कहते हैं। तो ये जो चक्र है, ये 7 मुख्य चक्र है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के बेस में सूक्ष्म में वो है। हमको तो पता है कि हमारा मन है सबसे ऊर्जा का केंद्र, लेकिन मन में जो ऊर्जा है शरीर को चलाने के लिए वो 7 एनर्जी पॉइंट्स है। उस एनर्जी पॉइंट में मन का जो एनर्जी है, वो एनर्जी मन उस चक्र में वो एनर्जी भेजते हैं और हमारा शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो इस 7 चक्र में से हम जाने कि 7 चक्र है, और 7 चक्रों में हमारा जो 5 तत्व भी है और हमारा सेंस ऑर्गन भी है। तो पहले जो हमारा जो बोलते हैं रूट चक्र या मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र में ही श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक का निवास स्थान है। क्योंकि ये जो 7 चक्र है, इस 7 चक्रों में से बेस जो है वो है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। रूट चक्र या मूलाधार चक्र को बेस बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी वहाँ से ही धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो विघ्न विनाशक गणेश जी का निवास स्थान हमारे रूट चक्र पे है। तो रूट चक्र का क्या है, उसमें रूट चक्र में बोलते हैं कि रूट चक्र में सारा बॉडी का, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी का पावर है, तो ऐसे रूट चक्रों में बोलते हैं कि वो उसका अगर गुण देखेंगे तो पावर है, और उसका कलर देखेंगे तो रेड कलर का है। तो रूट चक्र जो है वो हमारे स्पाइनल के बेस में है, और बोलते हैं गणेश जी जो है वो किसके संतान है, बोलते हैं शिव और पार्वती या शक्ति, जो शिव और शक्ति दोनों मिलके जो गणेश जी का उत्पन्न किए हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे चक्रों में 3 तरह का जो नाड़ी है, ऐसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, फिर भी मुख्य है 3 नाड़ियाँ। जो सेंटर में जो बोलते हैं, सेंटर में जो है सुषुम्ना नाड़ी है, और दोनों साइड में इंगड़ा और पिंगड़ा, ये दोनों नाड़ी है। राइट साइड को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड को जो है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। बोलते हैं कि चंद्र नाड़ी पार्वती या माता आदि शक्ति का है, शक्ति का कनेक्शन है, और बोलते हैं राइट साइड सूर्य जो है वो बोलते हैं शंकर या शिव भगवान की कनेक्शन है। लेकिन दोनों शक्ति क्या है, दोनों जो है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उनका गति अलग अलग है। हमारे 2 नोस्ट्रिल है, जो 2 एक नाक में से 2 नासिकाएं हैं, 2 नासिका में से हम आप अगर देखेंगे तो देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके नासिका में से कौन सा नासिका में आपका प्राण वायु प्रभावित हो रहा है, जा रहा है। इसे दोनों नासिका में से कभी कभी नासिका में, लेफ्ट नासिका में ज़्यादा प्राणवायु जाता है, कभी कभी लेफ्ट और राइट दोनों नासिका में प्राणवायु अपने हिसाब से जाते रहते हैं और आते रहते हैं। उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी। जब सूर्य नाड़ी में प्राण जाता है या प्राणवायु जाता है तो उसी को कहते हैं सूर्य नाड़ी। जब चंद्र नाड़ी में, जब लेफ्ट नासिका में है कि जो नाड़ी है 72,000 नाड़ियाँ में से मुख्य तो है 3 नाड़ियाँ, एक है सूर्य नाड़ी, दूसरा है चंद्र नाड़ी और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी।
बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी क्या है, हमारा प्राण और मन से कनेक्ट है। सुषुम्ना मतलब सुमन। तो जब प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी से प्रभावित होता है तो हमारा आत्मा और मन और शरीर बिल्कुल शांत रहते हैं। तो ये जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ी मुख्य है। और उसका बेस जो है, एनर्जी का बेस सेंटर है रूट चक्र। रूट चक्र से ही दोनों नाड़ी जाते हैं। दोनों नाड़ी का जो एनर्जी, ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो एनर्जी जैसे सांप की तरह ऐसे ऐसे करके ऊपर उठता है। तो दोनों नाड़ी में से ये जो नाक है, इस नाक में से लेफ्ट नोस्ट्रिल है और राइट नोस्ट्रिल है। जब राइट नोस्ट्रिल या राइट नासिका में जब प्राण वायु जाता है तो उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और जब लेफ्ट नासिका में प्राण वायु जाता है तो उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और जब दोनों नासिका में बैलेंस होके जब हमारे जो प्राण वायु सांस जाता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो गणेश जी कहाँ बैठे हैं? गणेश जी बैठे हैं हमारे रूट चक्र पे। तो रूट चक्र में बोलते हैं शक्ति का केंद्र है, वहाँ से ही ऊर्जा ऊपर उठता है। तो अगर हम सुषुम्ना अवस्था में मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करके हमारे प्राण एनर्जी को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, सुषुम्ना के थ्रू भेजेंगे तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा उत्पन्न होगा और हमारे में कुछ सिद्धियां आएगी, मन भी शांत होगा और हमारे शरीर का जितने भी बीमारी है वो भी धीरे धीरे करके वो भी धीरे धीरे वो बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी में कम समय तक तो क्या होता है, हम रहते हैं 1-1 घंटा में हमारा जो नाड़ी चेंज होता है, कभी सूर्य नाड़ी होता है, कभी चंद्र नाड़ी होता है, कभी सूर्य नाड़ी होता है, कभी चंद्र नाड़ी होता है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो तो यह देखना है कि ध्यान में बैठने के लिए सबसे मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी। अब जब सुषुम्ना नाड़ी में होगे तो ध्यान में बैठना है। तो मूल चक्र जो है रूट चक्र है, रूट चक्र बोलते हैं बेस, और रूट चक्रों में जो क्या है बोलते हैं 2 चीज़ें हैं, एक है पावर है और दूसरा है डर है या एंजाइटी है। जब रूट चक्र ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारे अंदर एंजाइटी आता है, डर उत्पन्न होता है। जब रूट चक्र बैलेंस रहता है तो हमारे अंदर एनर्जी आता है और मस्कुलर एनर्जी होता है वहाँ पर। तो गणेश जी वहाँ बैठे हैं और उसी जो चक्र है, जो रूट चक्र का मूल मंत्र ही बोलते हैं क्या, लम। तो आज जो गणेश चतुर्थी का पूजा है तो आज आपको ध्यान देना है, आपका रूट चक्र को बैलेंस करना है। कि रूट चक्र को बैलेंस कैसे करेंगे? एक तो रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, नहीं तो जो बीज मंत्र है उसका लम, उस लम मंत्र को भी आप आज यूज कर सकते हो। क्योंकि हर एक मंत्र है, जैसे जो हमारे जो 7 चक्र है, 7 चक्रों में से जो 7 चक्र का अलग अलग बीज मंत्र है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला रूट चक्र से, उसी प्रकार अगर स्वाधिष्ठान चक्र का देखेंगे तो उसका बीज मंत्र है वम, और मूलाधार मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम, और अनाहत चक्र का बीज मंत्र है, अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम, और जो थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम, और आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है अम। तो हर एक चक्र का अलग अलग बीज मंत्र है, और हर एक चक्र का बीज मंत्र का जो उच्चारण में जो साउंड फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है उससे ही हीलिंग होता है। जैसे रूट चक्र का बीज मंत्र है रम और उसका कलर है रेड कलर,
तो आज जो गणेश चतुर्थी का जो गणेश जी का जो पूजा है, अब जो पूजा में बैठते हो या ध्यान में बैठते हो, तो आज यह ध्यान देना है कि अब विजुअलाइज करना है कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड के जो नीचे है, बेस में जो रूट चक्र है, रूट चक्र में एक रेड कलर का फुटबॉल है, और जो फुटबॉल क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज धीरे 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 घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है। और उसके साथ क्या करना है, अगर ध्यान में बैठते हो तो आप ध्यान में बैठ के आह्वान करना है यूनिवर्सल एनर्जी को कि हे यूनिवर्सल एनर्जी, मेरे शरीर को और रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स में जो शक्तियां हैं, उस शक्तियां मेरे शरीर में धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ऐसे फीलिंग करना, विजुअलाइजेशन करना है कि यूनिवर्स से रेड कलर का एक लाइट धीरे धीरे क्राउन चक्र से होते हुए धीरे 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 मणिपुर चक्र होते हुए धीरे धीरे आपका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र में वो जो रेड कलर का फुटबॉल जैसा है उसके अंदर जा रहा है और मेरा रूट चक्र को हील, बैलेंस और अलाइन कर रहा है। तो ऐसे भी आप ध्यान में बैठते समय विजुअलाइज करना। अगर ये नहीं करते हैं तो उसका जो बीज मंत्र है अपने मन के अंदर, या जोर जोर से, अगर एकांत में है तो जोर से भी आप बोल सकते हैं, जैसे ओम का चैंटिंग करते हैं, ऐसे जो लम है उसको आज चैंटिंग करना और फील करना कि आपका जो रूट चक्र में जो रेड कलर का बल है वो धीरे धीरे स्पाइन हो रहा है, स्पाइन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पाइन हो रहा है, स्पाइन हो रहा है, और रूट चक्र बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। ऐसे ही एकांत में बैठ करके अपने रूट चक्र को विजुअलाइज करके आज उसी बीज मंत्रों को आप चैंटिंग करना है। नहीं तो आप मेडिटेशन में बैठते हो तो यूनिवर्स से वो हीलिंग एनर्जी लेकर के रूट चक्रों को हील करना है, क्योंकि आज गणेश जी का दिन है, इसलिए रूट चक्र आज इजीली एक्टिव हो सकता है। अगर थोड़ा आप अटेंशन दोगे तो आपका रूट चक्र एक्टिव हो सकता है। तो रूट चक्र एक्टिव होने होगा तो आपको धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, शरीर भी शांत होगा, और फील होगा, रूट चक्र में एक फील होगा कि आपका एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उस वाइब्रेशन को फील करना है। तो आज जो विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजा है, इसी हिसाब से आपको रूट चक्र को हील करना है। और रूट चक्र में कौन सा प्रॉब्लम ठीक होता है, रूट चक्र अगर बैलेंस हो जाता है, आपका मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपका डर हो, एंजाइटी हो, पास्ट लाइफ से कुछ जुड़े हुए अगर आप का स्मृति है, मेमोरी है, वो भी हील हो जाएगा और आपका शरीर में एनर्जी आएगा, आपका मसल और बोन दोनों हील हो जाएंगे। तो आज आपको ध्यान देना है अपने रूट चक्र को हील करने के लिए क्या करना है, लम जो है उच्चारण करना है, और उस बीज मंत्रों को आप जितने बार भी आज प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि रूट चक्र है बेस, यहीं से ही एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठता है। इसलिए बोलते हैं जब आप सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगा, सुषुम्ना नाड़ी मतलब जब शिव और शक्ति कनेक्ट होंगे, शिव और शक्ति कनेक्ट मतलब गणेश जी का आह्वान, जब शिव और शक्ति कनेक्ट होंगे और सुषुम्ना से वो एनर्जी फ्लो होगा रूट चक्र से धीरे धीरे, सुषुम्ना रूट चक्र से धीरे धीरे आकर के स्वादिष्ठान होके, मणिपुर होके, धीरे धीरे जब अनहत चक्र होते हुए धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक जब आएगा, तो आज्ञा चक्र में जो हमारे एनर्जी ओपन हो जाता है, जो आज्ञा चक्र में जो आत्मा है उस आत्मा तक एनर्जी जाएगा। तो आत्मा में जो 7 गुण है, कौन कौन से 7 गुण है आत्मा में? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये जो 7 गुण है वो 7 गुण धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। इसलिए आज का जो दिन को आप इसी तरह से यूज करना है। तो अगर हम देखेंगे कि
हमारे जो 7 चक्र है उस 7 चक्र में अलग अलग देवी देवताओं का भी वास है। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे रूट चक्र में विघ्न विनाशक गणेश जी का निवास स्थान है, ऐसे बोलते हैं जो साकराल चक्र है ना, नाभि से डेढ़ इंच नीचे जो है साकराल चक्र है, जिसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं कि इंद्रदेव और ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। क्योंकि वो कौन सा तत्व से जुड़ा हुआ है, जैसे रूट चक्र अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ऐसे हमारे जो साकराल चक्र है, स्वादिष्टान चक्र किससे जुड़ा हुआ है, वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जल तत्व से जुड़ा हुआ है। और वहाँ क्या होता है, वहाँ बोलते हैं कि जल से ही सब कुछ सृष्टि रचा जाता है। तो सृष्टि के रचयिता बोलते हैं ब्रह्मा जी भी वहाँ है और इंद्रदेव भी वहाँ है। तो हम अगर देखेंगे कि उसका जो गुण क्या है, इमोशन क्या है जल तत्व का, वो इमोशन के रूप में है। तो बोलते हैं पानी जो है, ज़्यादातर पानी कहाँ रहता है आपका, वो सक्राल एरिया में, जो जेनिटल ऑर्गन है सक्राल, वहाँ ब्लैडर रहता है ना, वहाँ यूट्रस रहता है, एमनिटिक फ्लूइड रहता है, सब कुछ फ्लूइड वहीं रहता है। तो वहाँ का जो बोलते हैं, इसीलिए वहाँ इंद्रदेव या ब्रह्मदेव का वहाँ निवास स्थान है, इसलिए बोलते हैं वहाँ से ही उत्पन्न होता है। किसी अगर बच्चा या बच्ची क्या होता है, वहीं से ही उत्पन्न होता है, इसी ऐसे बोलते हैं। तो ब्रह्मदेव या इंद्रदेव वहीं से, वहीं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव वहीं निवास स्थान करते हैं। तो बोलते हैं कि जब आप ध्यान या पवित्रता या ध्यान मार्ग में जब आगे बढ़ते जाते हो तो विघ्न जो आते हैं, बोलते हैं कि वहीं से शुरू होता है, पवित्रता के लिए शुरू होता है विघ्न। तो पवित्रता की शक्ति वहाँ पर केंद्रित है। तो अगर सक्राल चक्र को आप अगर बैलेंस करोगे तो आपके अंदर पवित्रता की शक्ति आएगा। रूट चक्र को अगर बैलेंस करेंगे, आपके अंदर फिजिकल पावर आएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र में बोलते हैं कि विष्णुदेव के निवास स्थान है, या बोलते हैं वहाँ ब्रह्मदेव भी निवास स्थान भी बोलते हैं। तो विष्णुदेव का निवास स्थान वहाँ क्यों है, क्योंकि बोलते हैं कि विष्णुदेव और ब्रह्मदेव से नाभि से कनेक्ट है। बोलते हैं कि विष्णु नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा के नाभि से विष्णु उत्पन्न हुआ। तो बोलते हैं कि जो नाभि चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, वहाँ बोलते हैं कि सबका एनर्जी का केंद्र बिंदु वही है। तो हमारा विष्णुदेव जो बोलते हैं वही निवास स्थान है, बोलते हैं वहाँ से सारा बॉडी को, हमारे सारा शरीर को ऊर्जा चारों तरफ भेजते हैं। इसी तरह बोलते हैं कि हार्ट चक्र में क्या कौन निवास स्थान है, बोलते हैं कि हमारे शंकर जी और माता आदि जो पार्वती का निवास स्थान है, बोलते हैं। तो ऐसे ही हर एक चक्र में कोई ना कोई देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक था कि रूट चक्र में कौन सा देवताएं हैं निवास स्थान करते हैं, वो है परम पूज्य गणेश जी का निवास स्थान है। तो आज आपको सिद्धि पुरुष बनने के लिए, सिद्धिदाता और बुद्धिदाता, आज जो गणेश चतुर्थी का पूजा है, इसीलिए पूजा तो करते हो, लेकिन ध्यान में बैठते समय आपका रूट चक्र को, रेड कलर का फुटबॉल को विजुअलाइज करके आप ध्यान केंद्रित करते, आपका जो बीज मंत्र है, लम मंत्र को आप चैंटिंग करते जाइए, तो आपका रूट चक्र का जो ब्लॉकेज हो क्लियर हो जाएगा और आपका शरीर धीरे धीरे तंदुरुस्त हो जाएगा और आपके अंदर जो डर है, एंजाइटी है, फियर है, और धीरे 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 उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।